कहानी शुरू होती है एक 3.5 साल की बच्ची से जो अपने 2 जन्मों में उलझी हुई है, जो अपने इस जन्म के माता पिता को स्वीकार नहीं कर पाती है। वो अपने पहले जन्म के माता पिता को याद करती है और बहुत रोती है। कई बार अपने माता पिता से कहती है, लेकिन माता पिता इस बात को नहीं समझते हैं। लेकिन जब बाद में ये सारी बातें माता पिता के सामने आती हैं, तो आइए जानते हैं इस कहानी में क्या होता है। क्या ये लड़की इनके पास रहती है या फिर उन माता पिता के पास चली जाती है? ये सारी चीजें जानेंगे इस कहानी के अंत तक, हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो कहानी लेकर आई हूँ वो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की कहानी है। यहाँ पर एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता है। उस परिवार में उसके 3 भाई बहन हैं। चौथी वो सबसे छोटी बहन है, जिसका नाम है स्वर्णलता। जब वो पैदा होती है, बहुत लाड चाव से उसके माता पिता उसका नाम रखवाते हैं स्वर्णलता, और अब उसे वो अपने बहुत ही प्यार से रखते हैं। धीरे धीरे वो बोलने लगती है, चलने लगती है, लेकिन धीरे धीरे जब वो घर से बाहर खेलना शुरू करती है, जब भी उससे पड़ोसी पूछा करते, बेटा तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तो वो अपने पापा का नाम अलग बताया करती, जबकि यहाँ पर उसके पिता का नाम रामेश्वर था और वो अपने पिता का नाम धर्मवीर बताया करती। जब वो इस तरीके से बोला करती तो पड़ोसी तो सब जानते थे कि किसकी बेटी है, तो वो कहा करते, अरे तुम अपने पापा का नाम भी नहीं जानती? तभी वो कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ, मेरे पापा का नाम धर्मवीर ही है। तभी वो कहते हैं, अच्छा ये बताओ तुम्हारे गांव का नाम क्या है? तभी वो कहती है कि मेरे गांव का नाम कटनी है, मैं कटनी से की रहने वाली हूँ। लेकिन वहां पर वो जो बात है, ये जो घटना है, ये टीकमगढ़ की है, तो वो भी इस बात पर बहुत हैरान होते हैं। अब वो इस बात को आकर उनके घर कहते हैं। वो बच्ची बाहर खेलती रहती है, पड़ोसी हैं, कहते हैं भाभी जी, आपने तो अपनी बेटी को नाम और घर भी नहीं बताया, पिता का नाम भी उसे नहीं पता, गलत नाम लेती है, गलत जगह का नाम लेती है। ये किसी दिन खो जाए, बच्चा गुम हो जाए, तो कम से कम अपने माता पिता का तो नाम ले, जिससे कोई वहां ला दे, क्योंकि गांव बहुत बड़े बड़े हुआ करते। और अब माँ इस चीज से हैरान होती है, क्योंकि वो माँ को भी कहा करती, लेकिन उसे नहीं पता था ये बाहर भी कहेगी, और अब भी इसके दिमाग पर ये बातें चढ़ी हैं। छोटे ही पन से वो अपने सीने में दर्द बताया करती, कहती मेरे सीने में बहुत तेज दर्द है, मुझे डर लगता है कहीं मैं मर ना जाऊं। जब वो छोटेपन में ये बात कहती तो उसके माता पिता बहुत हंसा करते, क्योंकि वो जब वो पहली बार सीने में दर्द बताती है तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, और डॉक्टर्स कहते हैं, उसके सारे हार्ट के चेकअप करते हैं और कहते हैं इसे कोई परेशानी नहीं है, वैसे ही इसे लग रहा होगा, किसी को देख लिया होगा एक्टिंग करते हुए, शायद ऐसे कह रही हो। अब इस बात को सुनकर माता पिता भी बहुत जोर जोर से हंसने लगते, कहते देखना कितनी ड्रामेबाज लड़की है, 3 बच्चे इससे बड़े हैं, किसी ने भी ऐसा ड्रामा नहीं किया, ये कितना ड्रामा करती है। और कभी कभी तो वो ऐसे कहते कहते रोने भी लगती है और कहती आप लोग मेरा विश्वास नहीं करते, मेरे मम्मी पापा ने भी मेरा विश्वास नहीं किया था, और मुझे एकदम से ऐसे ही हार्ट अटैक आ गया था। 3.5 साल की बच्ची जब हार्ट अटैक का नाम लेती है तो माता पिता हैरान हो जाते हैं, क्योंकि 3.5 साल की बच्ची नहीं जान सकती हार्ट अटैक क्या होता है या ब्रेन हैमरेज क्या होता है। ऐसी बीमारियों के तो धीरे धीरे ही पता लगता है, और ऊपर से वो गांव की बच्ची। माता पिता हैरान हो जाते हैं कि इसे हार्ट अटैक का मतलब कैसे पता, तो उन्होंने पूछा बेटा क्या होता है? वो कहती है सीने में दर्द होता है, हार्ट अटैक जब आता है और सांस बंद हो जाती है और हम मर जाते हैं, फिर हम भगवान के पास जाते हैं। मैं पहले भी गई थी, जब मैं भगवान के पास गई तो भगवान ने कहा तुम्हें अभी धरती पर और जाना होगा, और मैं आ जाती हूँ, मैं वहां पर कहती हूँ मुझे अपने मम्मी पापा से मिलना है। वो कहते हैं हाँ हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा के पास ही तुम्हें भेज रहे हैं, और वहां से मुझे भेज दिया जाता है। लेकिन वो लोग मुझे मेरे मम्मी पापा के पास नहीं भेजते, आप लोगों के पास भेज देते हैं। इस बात को सुनकर उसका पिता रामेश्वर बहुत परेशान और हैरान होता है। अब वो इस बात को, जैसे गांव में चौपाल होती हैं उस पर शाम को बैठकर कुछ बुजुर्ग हुक्का गड़गड़ा रहे थे, तो वहीं पर बैठा हुआ वो कहता है कि मेरी सबसे छोटी बेटी है जो स्वर्णलता, वो कहती है कि आप मेरे माता पिता नहीं हो, मेरे माता पिता कटनी में हैं और मैं वहीं की रहने वाली हूँ। मैं जब 31 साल की थी तब मुझे हार्ट अटैक आया था, और उससे पहले हल्का फुल्का 2 बार आया था। मैंने मम्मी पापा को बताया भी था, लेकिन वो मेरी बात को नहीं सुनते हैं। इस बात को सुनकर वो बहुत हैरान होते हैं, पड़ोसी हैं, कुछ लोग बुजुर्ग भी हैं, तो वो बोलते हैं कि बेटा हो सकता है तुम्हारी बेटी का पुनर्जन्म हो,
कभी कभी किसी किसी इंसान को अपने पिछले जन्म की बातें याद रह जाती हैं, और बहुत लोगों को हमने ऐसे देखा है। हो सकता है तुम्हारी बेटी जो भी बात कहती हो वो सारी सच हो। अब वो पिता सोचता है और कहता है कि हो सकता है बचपन से ही हम इसे डॉक्टर के यहाँ भी गए तो ये हमें हार्ट अटैक जैसी बीमारी को बताती है, जबकि हमें भी पक्का नहीं पता हार्ट अटैक क्या होता है। क्योंकि ये जो बात है ये 1948 की बात है। 1948 में लोग ज़्यादा सजग नहीं थे, ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे। बहुत आराम की ज़िंदगी हुआ करती थी। गाँव में घर हुआ करते, घर भी ऐसे नहीं जैसे आजकल होते हैं। एक मिट्टी की झोपड़ी बनाया करते, मिट्टी की दीवारें होती उसकी, और ऊपर उसके जो ये दूर वो होते हैं, सरकंडे होते हैं और ढैंचा होते हैं, और एक घास होती है बड़ी सी, उसका एक झोपड़ी का ऊपर छप्पर बनाया जाता, उसे लगाया जाता, उसी के अंदर किचन का एरिया बनाया जाता। बड़ी बड़ी सार हमने भी देखा है, उसको सार बोलते हैं गांव में। और उसी में एक एरिया खाना बनाने के लिए, वहीं पर चूल्हा बनाया जाता, और उसको सारे को कच्चे गोबर के चौके से लीपा जाता, और बहुत ही शांति उसमें रहने में लगती। इतना ठंडा रहता वो गर्मियों में कि ना कूलर की ज़रूरत ना एसी की ज़रूरत, वो इतना ठंडा रहा करता। ऐसे घर हुआ करते थे गाँव में, ऐसा ही उनका घर होता है, और उस घर में वो रहते हैं और इन चीज़ों को सुनकर वो हैरान होते हैं। क्योंकि जब वो अपने पिछले जन्म में कटनी में थी तो उस समय उसका जो परिवार था वो बहुत ही अमीरों में आता था, और जब उसे अटैक आया था तो इसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। वहां पर इसको बताया गया था कि इसको ये परेशानी हुई है। ये अपने शरीर से निकल चुकी थी लेकिन ये सारी बातें सुन रही थी, और वो बातें इसे याद थी। दूसरे जन्म में 3.5 साल की उम्र में ये बातें अपने परिवार को बता रही थी। पिता बिना बेटी को बताए सीधा कटनी जाता है। वहां उसके बताए गए एड्रेस पर जाता है। वहां जाकर उसके माता पिता से मिलता है। वाकई में वहां पर उसकी एक बहुत ही बुजुर्ग माँ थी और बहुत ही बुजुर्ग पिता था, और वहां पर आंगन में वो अकेले बैठे हुए थे, क्योंकि वो वहाँ पर जो उनकी बेटी थी वो उनके साथ रहा करती थी। उसके 4 बेटे और थे, वो बाहर विदेशों में काम किया करते थे। इसी वजह से उस बेटी ने, जिसका पिछले जन्म में नाम विद्या पाठक था, वो उसने बिना शादी करने का फैसला लिया था। उसने कहा था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी, मैं अपने माता-पिता के पास रहूँगी, और भाई चाहे कहीं भी जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ मैं हूँ। इस बात को याद कर के वो माता-पिता बहुत रोया करते। और जब रामेश्वर पहुँचता है तो वो बुजुर्ग, जिसका नाम धर्मवीर होता है, जो ज़्यादातर स्वर्णलता बताया करती है अपने पिता का नाम ले लेकर, वो उनसे बात करता है। वो कहता है कि आपका नाम धर्मवीर है? तो वो कहते हैं कि हाँ, मेरा नाम धर्मवीर है, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हो? तो वो कहते हैं कि आपकी बेटी ने शायद हमारे घर में जन्म लिया है। तभी वो कहते हैं, क्या ऐसा सच में हुआ है? वो कहते हैं, हाँ, ऐसा हुआ है। वो उसने ही मुझे आपका पता बताया है। उसने ही बताया था कि वो हार्ट अटैक से इस दुनिया से गई थी। तो उसकी माँ रोने लगती है। वो कहती है कि उसने हमें पहले भी बताया था कि मुझे यहाँ पेन होता है, लेकिन हमने इस चीज़ की गौर नहीं की थी। हमने सोचा कि शायद गैस चढ़ गई होगी या कुछ और भी हो सकता है, वैसे ही दर्द हो रहा है। लेकिन तीसरी बार में उसे हार्ट अटैक आता है और वो हमें छोड़कर चली जाती है। उसने वादा किया था वो हमें कभी छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन देखो ना, वो भी चली गई। तभी रामेश्वर कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हारी बेटी वापस आ गई है। वो तुम्हें बहुत याद करती है। अब तो मैं उसे बिना बताए यहाँ पर आया हूँ, नहीं तो वो रोने लगती, बहुत रोती है, आप लोगों को बचपन से ही याद करती है। लेकिन मैं उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। तो उसकी माँ कहती है, कहाँ है मेरी बेटी? एक बार मिला दो, बस मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ। तो वो जो रामेश्वर है वो कहता है कि अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ चल सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मैं उसे यहाँ लेकर आऊँ तो मैं उसे यहाँ ले आऊँगा। तभी उसका पिता कहता है कि नहीं, हम आपके साथ चलेंगे, हमें अपनी बेटी को देखना है। और वो दोनों वहाँ से चल देते हैं। उस समय पर तांगे चला करते गाँव में, वो तांगे में बैठते हैं और फिर सरकारी बस चला करती। कोई कोई वो भी टाइम हुआ करता, 3 बजे वाली बस हुआ करती, 1 बजे वाली हुआ करती, 12 बजे वाली हुआ करती, सुबह के 10 बजे वाली हुआ करती। इस तरीके से टाइम हुआ करते, और वहाँ पर फिर बस में बैठकर वो वापस आ जाते हैं। वहाँ आते हैं, आते ही जब वो दरवाजे पर तीनों लोग खड़े हुए थे, तो वो छोटी-सी बच्ची भागकर आती है और कहती है, पापा आप आ गए, मुझे आपका बहुत इंतज़ार था।
वो भागी दौड़ी आती है और अपने पिता के गोद में चढ़ जाती है। उसका पिता जो धर्मवीर था वो उसे पहचान नहीं पाता है, लेकिन वो बच्ची उसे पहचान लेती है। पापा की गोद में से अपनी माँ को देखती है और कहती है, आप तो बहुत बूढ़ी हो गई हो, आप तो कहती थी मैं कभी बूढ़ी नहीं होंगी। दरअसल वो पहले जब वो लोग रहा करते थे तो वो माँ और बेटी में बातें चला करती। माँ से कहा करती कि आप बूढ़ी हो जाओगी तो मैं आपकी सेवा करूंगी। तो माँ कहा करती कि बेटा तुम शादी कर लो, मैं बूढ़ी नहीं होंगी, मैं खुद से खाना बना सकती हूँ और मैं बहुत अच्छे से रह सकती हूँ। तभी वो छोटी सी 3 साल की बच्ची कहती है कि आप तो बूढ़ी हो गई हो, आप तो कहती नहीं थी आप बूढ़ी नहीं होंगी। तो वो जोर से रोने लगती है। उस माँ की आंखों में से आंसू रुकते नहीं है और वो अपनी बेटी को गले लगा लगा कर जोर से रोती है। अंदर से उसकी इस जन्म की माँ आती है और उन सभी को अंदर लेकर जाती है। सभी को पहले पानी देती है, फिर सबके लिए दूध की लस्सी बनाती है, क्योंकि उस समय पर चाय ज़्यादातर घरों में नहीं बना करती थी। सबके लिए दूध लेकर आती है और सबको दूध देती है। लेकिन वो जो छोटी बच्ची थी, वो अपनी पहले जन्म की माँ में इतनी घुल-मिल गई थी कि उसकी इस जन्म की माँ जब देखती है, तो वो अपनी माँ की तरफ देखती भी नहीं है। अब उसकी इस जन्म की माँ को डर लगने लगता है। कहते हैं ना, बच्चे चाहे कितने भी हों, लेकिन माँ को सभी बच्चे अच्छे लगते हैं। अब उसको डर सताने लगता है, कहीं ऐसा ना हो ये लोग मेरी बेटी को ले जाएं। वो अपने पति को इशारे से अंदर बुलाती है और कहती है, ये आपने क्या किया? आप इन्हें क्यों यहाँ ले आए? अगर मेरी बेटी को मुझसे ले गए तो मैं क्या करूंगी? तभी उसका पति उसे समझाता है कि तुम्हारी बेटी है, 3 साल की हो चुकी, उस समय में 12-13 साल की बच्चियों की शादी हो जाया करती थी। और वो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा 10 साल और तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ रहेगी। अगले घर तो इसको जाना ही है। और जो इसके माता पिता इसकी राह देख रहे हैं, इतने बुजुर्ग हैं, इनसे मिलने में तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे पास तो और भी 3 बच्चे हैं, इनका इस बच्ची के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। 4 इनके बेटे हैं, लेकिन वो विदेशों में जाकर बस गए हैं। वो इनसे मिलने तक नहीं आते। इसी का सहारा था, इसीलिए इसने अपने पिछले जन्म में शादी न करने का फैसला लिया था। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अब वो पत्नी अपनी आंखों को आंसू को पोंछती है और अपने पति की बात समझती है। धैर्य से रहती है। शाम तक वो पूरा दोनों परिवार एक साथ रहते हैं और रात को रुकने का उनसे आग्रह करते हैं। वो भी रुक जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी काम धंधा नहीं था, बस खाना बनाना था और रहना था। बहुत बुजुर्ग थे दोनों। पूरी रात रहते हैं। वो बच्ची पूरी रात उनसे बातें करती है, अपनी सारी बातें शेयर करती है, जैसे पहले हुआ था और जो भगवान के पास हुआ था। वो कहती है, माँ आपको पता है, मैंने ऊपर बैठे बाबा से भी कह दिया था मुझे अपनी माँ के पास जाना है, लेकिन उन्होंने मुझे भेज तो दिया, लेकिन इन माँ बाप के पास भेज दिया, आपके पास नहीं भेजा। लेकिन मुझे याद है मैं बाबा से रोज कहा करती थी और बाबा आपको ले आए। ये बाबा भी बहुत अच्छे हैं। इस तरीके से एक बच्चे की मासूमियत के हिसाब से वो बात करती है और बहुत अच्छे से पूरी रात निकलती है। सुबह होती है। वो दोनों दंपत्ति अब जाने के लिए तैयार थे, लेकिन वो छोटी बच्ची उनके साथ जाने के लिए तैयार थी। माता पिता की आंखों में आंसू थे। पहले जन्म के माता पिता भी रो रहे थे, इस जन्म के माता पिता भी रो रहे थे। बहुत ही एक कठिन घड़ी थी। जो माता पिता थे वो चाहते थे अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना, लेकिन इस जन्म की जो माँ थी वो नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी को ये साथ ले जाए। लेकिन भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। अब वो बुजुर्ग जो धर्मवीर पिछले जन्म का पिता होता है, वो कहता है कि बेटा अब हम जा रहे हैं, तुमसे मिलने बहुत जल्द आएंगे। वो समझदारी से काम लेता है। इस जन्म का पिता भी कहता है, हाँ बेटा, तुम्हारे पापा मम्मी आएंगे तुमसे मिलने, तुम आराम से यहाँ रहो, अभी तुम थोड़ी बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें उन्हीं के पास भेज देंगे। और अब वो वहां से उन्हें बिठा कर आ जाता है, वहां की जो बस होती है उसमें बिठा कर आ जाता है और वापस आता है, रहने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है, लेकिन वो बच्ची अपने माता पिता को नहीं भूलती है। वो बड़ी हो रही है, करीबन 2.5 साल और उसे वो अपने पास रखते हैं। और फिर तब तक उसका जो पिता है रामेश्वर, वो अपनी पत्नी को समझाने में कामयाब हो जाता है। और जब वो बच्ची करीबन 6 साल की होती है, तब उसे लेकर वो खुद उनके घर छोड़कर आता है। वहां पर वो बच्ची बहुत खुश रहती है। उस रात भी वो और उसकी पत्नी और उसकी वो बेटी उस घर में रुकते हैं। पूरी रात भर वहाँ का माहौल देखते हैं। वो बच्ची वहाँ इतनी घुल-मिल जाती है, वहाँ की ऐसी-ऐसी चीज़ों को उठाकर लाती है और अपने इस जन्म के माता-पिता को बताती है, माँ, बाबा देखो ये मैंने तब बनवाया था,
ये मैंने तब बनवाया था, इसको मैं तब लेके आई थी, मैं ही तो सब कुछ सँभालती थी। इस तरीके से बताती है कि वो उनकी आँखों से आँसू रुकने का नाम नहीं लेते हैं। वो जो उस जन्म के माता-पिता थे, जो पिछले जन्म के माता-पिता थे, वो भी बहुत खुश हो जाते हैं और वो उनको बार-बार धन्यवाद बोलते हैं, कहते हैं, "आपका ऋण हम कैसे चुका सकते हैं? हमारे पास तो ऐसा कोई आशीर्वाद भी नहीं जो हम आपको इस तरीके से दे सकें, क्योंकि हमने तो आपके जिगर के टुकड़े को ले लिया है।" तभी वो कहते हैं कि आप लोग बहुत बुजुर्ग हो, कि आपको मेरी ज़रूरत हो तो आप तुरंत किसी से खबर भिजवा दीजिएगा, मैं ज़रूर आऊँगा। और कभी भी बेटा का मन करे हमारे पास आने का, तो मैं इसे लेने भी आ जाऊँगा। आप बेफ़िक्र रहें, हमसे आपका हाल देखा नहीं गया। शायद भगवान ने इसे इसके पिछले जन्म की याद इसीलिए रखी, वो इंसानियत को परखना चाहता होगा कि धरती पर लोग स्वार्थी हैं या फिर मतलबी हैं या फिर एक-दूसरे का ख़्याल रखते हैं। हमारी बेटी को तो आज न कल पराए घर जाना है, लेकिन 5-6 साल आपके साथ रहेगी, तो आपके बुढ़ापे में आपको बहुत सहारा लग जाएगा। और इसी मंशा से हम इसे यहाँ लेकर आए हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, जब हमारी बेटी बड़ी हो जाएगी, हम खुद अपनी बेटी की शादी करने में सक्षम हैं। लेकिन उसके पिछले जन्म के माता-पिता कहते हैं, नहीं, नहीं, ये सब कुछ इसी का तो है। मेरे बेटे अपना सब कुछ लेकर जा चुके हैं। ये जो भी था मैंने अपनी बेटी के लिए बचाया था और मेरी बेटी दोबारा आ चुकी है। अब मैं इसे अपनी बेटी को ही दूँगी। वो बच्ची जो बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा होती है, उसके अब 2-2 घर हो जाते हैं, बहुत अच्छे से ज़िंदगी जीने लगती है, अपने पिछले माता-पिता की सेवा करने लगती है। ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है क्योंकि वो लोग रहते हैं और उसके बाद वो बड़ी होती है, फिर एक अच्छे परिवार में उसकी शादी होती है और जो पिछले जन्म के माता-पिता हैं, वो इस दुनिया से चले जाते हैं। और ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। लोगों के साथ शेयर करिएगा, बहुत पुरानी कहानी है। बाद में तो ये बताया भी जाता है कि जो उसके इस जन्म के माता-पिता हैं, वही उन्हें बुलाते चलाते हैं। जो उसकी प्रॉपर्टी थी, पहले तो नाम-वाम कुछ नहीं हुआ करता था। वहाँ पर जो उनके जानकार थे, उन्हीं को वो लड़की देकर चली जाती है और अपने ससुराल में रहती है। अब बाद में जो भात, छुछिक जो भी भरते हैं, वो इसके इस जन्म के माता-पिता और भाई भरते हैं। क्योंकि वो अपने फर्ज को बखूबी समझते हैं। आज भी शायद उनके परिवार में से कुछ कोई न कोई लोग हैं, जिन्होंने ये चिट्ठी हमें लिखकर भेजी। वो बताती हैं हमारी वो परदादी लगती थी जिनकी ये कहानी है। अब आप समझ सकते हो कितनी पुरानी कहानी है, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं भेजा है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लोगों के साथ शेयर करिएगा, आपका शेयर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, भगवान से यही दुआ करती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।